ॐ ईशावासमिदं सर्वम् ईशावासमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा गृधा कस्य स्विद्धनम् मा द्विधा कस्य चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम लोग अमृत बिंदु उपनिषद का चौथा श्लोक पढ़ेंगे। जो कुछ भी जड़ चेतन जगत है वो सब ईश्वर से व्याप्त है, लेकिन विक्षेप मल और विक्षेप आवरण के पीछे जीव के चित्त में जो मल विक्षेप आवरण है, इस कारण से उसको ये चीज दिखाई नहीं पड़ती, अपने में ही समझ में नहीं आती। मल विक्षेप आवरण सब ईश्वर से व्याप्त है। उस जगत के विषयों को त्याग पूर्वक भोगते रहो, माने जो भी भोगो उसमें से कुछ अंश दान अवश्य करो, कुछ का त्याग अवश्य करो। जो भी तुम्हारे सामने आवे, जितना भी आवे, उसका आप त्याग अवश्य करिए, तो भोगते रहो। इसमें आसक्त मत बनो, क्योंकि धन भोग्य पदार्थ किसके हुए, किसी के भी नहीं हुए। इसी प्रकार जीवन जीने का अभ्यास करने से निष्कामता रूपी सिद्धि प्राप्त होती। संसिद्धि स्वे स्वे कर्मे अविरता संसिद्धिम लभते नरा, जिसके बल पर साधक ब्रह्म ज्ञान पाने का अधिकारी हो जाता है। जितनी निष्कामता बढ़ती है उतना ही उसका मल समाप्त होता है। जितना मल हटता, मल माने सांसारिक पदार्थों की आसक्ति, मल माने तमोगुण गंदगी, और जितना उसका मल क्षीण होता उतना उसमें विक्षेप शांत होते, और जितना विक्षेप शांत होता उतना वो उसमें निष्कामता रूपी सिद्धि जागृत होती। अभी चौथा श्लोक है आत्मचिंतन। आत्मचिंतन किस प्रकार से करना चाहिए। निरस्त विषया संगम सन्निरुद्धम मनोहृदि सन्निरुद्धम यदा यात्यात्मनो भावम यदात्यात्मतो भावम तदा तत्परमं पदम तदा तत्परमं निरस्त विषया संगम संसिद्धं मनोहृदि यदा यात्यात्मनो भावं यदा यात्यात्मनो भावं तदा तत्परमं पदम। सामान्य जीव की स्थिति क्या है, उसका मन विषयाभिमुख है। मन विषयाभिमुख, मन इंद्रियाभिमुख, इंद्रिया विषयाभिमुख, तो मन हमेशा विषय सुख की ओर ही लुलुआता रहता है। महसूस किया, चारों तरफ कहीं शब्द का सुख चाहता है, उसको लोग सम्मान ही दें, उसको लोग अच्छाई कहें, जो वो कर्ण शब्दों में। तो इसलिए जो भोगी लोग होते हैं उनकी वाणी बड़ी मधुर होती है। जो भोगी नहीं है, बोला ही मधुर वचन जिम मोरा। इसके बाद क्या है, हाय महा अहि हृदय कठोर। आही सांप से भी ज्यादा कठोर उसका हृदय होता है। सांप भोजन आही आही क्या, खाई खाई महा आई खाई महा आई हृदय कठोरा। इसलिए जो भोगी लोग हैं वो उनके वचन बड़े मीठे होते हैं। तो ये जो विषयाभिमुख है, जो विषयों का सुख चाहता है, कई शब्द का सुख चाहते हैं, विपरीत को सुनने नहीं चाहते, और अहंकार की बड़ाई ही सुनना चाहते, यथार्थ नहीं सुनना चाहते, सत्य नहीं सुनना चाहते, अपने ही विषय का सत्य न सुनना चाहते, न पढ़ना चाहते। और स्पर्श की तो बात ही क्या है, जिंदगी की जिंदगी बीत जाती। रूप की तो बात ही क्या है, रूप ढूंढते ढूंढते कुरूप हो जाते।
और रस की तो बात ही क्या है, सारा समय चौके में ही भोजन की व्यवस्था में ही लगा रहता है। कितना भोजन, कितने प्रकार का भोजन, और जितना ही व्यक्ति रसमय भोजन करता है उतना वो कामोद्दीपक रस, ज्यादा रस का भोजन कामोत्तेजना पैदा करता है। एक और रस, ये ज्ञानेंद्री, उधर कर्मेंद्री, और गंध का भी हाल देखो। अब इन पांचों विषय के कितने कितने प्रकार हैं, अनंत प्रकार हैं। तो अनंत प्रकार का अब मन उसी में रमा है। तो जो विषयाभिमुख मन है, इसका अभ्यास पशु जीवन में भी है। किसी भी प्रकार, किन्हीं लोगों की तो 3 इंद्रियां होती किसी जीव की, किसी को 2 इंद्रिय होती, किसी की 1 इंद्रिय होती। ये पता है आप लोगों को? केवल मनुष्य की पूर्ण 5 इंद्रियां होती हैं, और वो 5 इंद्रियों से वो भोग में तन्मय रहना चाहता है। ये, और जब उसमें तन्मय रहना चाहता है तो और चाहता है कि हम ध्यान में भी बैठ जाएं, ध्यान हमारा सध जाए। मतलब इंद्रियां चाहती विषय सुख, इंद्रियों के माध्यम से मन ने उनको नियुक्त कर रखा है कि जहां कहीं ऐसा हो वहां तुम तन्मय होके नाचने लगना। इंद्रियां उधर खींच रही मन को, मन उधर खींच रहा अहंकार को, अहंकार उधर खींच रहा तुमको, और वही जीवन में भोंडापन सा बना रहता है, चलते रहते। और फिर हम जब बुढ़ापा आया, मृत्यु कब है, वो ध्यान में बैठ गए कि साधु के पास जाने लगे। अब साधु भी जब उनकी प्रकृति का होगा उसी के पास जाएंगे, जो जिसका जो अंतर प्रकृति है उसे वही उसको पसंद आएगा, उसको वाणी अच्छी लगेगी, जाने क्या क्या। अच्छा, और जो इस टाइप के साधु होते हैं वो यथार्थ ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहते, आर्थ ग्रंथ आर्ष बातें नहीं वो बताएंगे। वो जाने क्या ढोंग अपना लिखा 75 तरह की किताबें बना के रंगीन छाप छूप के सब करने लगते हैं। तुम ये पढ़ो, तुम्हें ऐसा हो जाएगा, तुम्हें ऐसा हो जाएगा, क्या क्या कल्पना बनाते हैं। तो विषयाभिमुख मन। अब बताओ, विषय से मन कैसे लौटे? जब तक अब जो प्रकृति क्या करती है, प्रकृति तो जीव का कल्याण ही चाहती है। प्रकृति हर जीव का कल्याण चाहती, तो प्रकृति उसके विषयों में बाधा डालती है, बाधा डालती है। और जब बाधा डालती तो फिर बिड़बिड़ाहट होती, फिर हम उसी तरह अपने आप को फिट करके, विषयों को फिट करके, सब करके उसी तरह जीवन जीना चाहते। तो विषयाभिमुख मन को पूर्णतया निरोध, विरोध न करो इसका निरोध, पूर्णतया निरोध करके हृदय में दृढ़ता से स्थित रखा जाए। हृदय माने जहां पे साक्षी का अनुभव होता है, उसे दृढ़ता से स्थापित किया। नहीं तो स्थापित कहां होगा, तो चलते ही रहता है। चलता ही रहता है बहुत दृढ़ता से। कहां सत्ता ध्यान, कहीं फिर अनेक प्रकार के अभ्यास करते हैं लेकिन होता नहीं। और जब ये होता नहीं तो आपके अंतर्गत जिस शक्ति का निर्माण होना चाहिए वो शक्ति बनती नहीं। और जब वो शक्ति बनती नहीं जिससे आपकी मूलाधार चक्र की शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है, अंतर चक्रों को भेदती है, वो एनर्जी होती नहीं। बाहर से तो बड़े झाले माले चंदन टीके, बाहर तो बड़े बड़े प्रतीक हैं, लेकिन अंदर क्या है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम शून्य की स्थिति है। और बाहर से इतना हम पूर्ण करे हैं कि पूछो ना। बाहर से एक विरक्त गृहस्थों से भी ज्यादा वो है जो 24 घंटा कमाता है धन, और एक कोई साधु तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, ये है तुलसीदास। इसके आगे का क्या है? कौतुक तात न जात, तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कलि कौतुक जात न जात, कलि कौतुक तात न जात। वो भुजंड जी कह रहे हैं जी, कलि कौतुक जात न तात कही।
कुलवंत निकारय नार सती पूरा गाओ। कुलवंत निकारहि नारी सती। और ग्रह आनहि चेर निबेर गति। ग्रह आनई चेर निबेर गति। चेर माने जो वो होती हैं दासियां, सेविकाएं, उनको घर में रखते हैं। ये सारा ये कब तक चलेगा? जब तक मन विषयाभिमुख रहेगा तब तक हम भोग के विषय में अनेक तरह के उपलक्षण करेंगे, अनेक तरह की बातें करेंगे और कुल मिलाकर के वो पांच ही प्रकार में मन गिरेगा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और छठा कोई विषय है नहीं। विषयाभिमुख मन को पूर्णतया निरोध करके, विरोध करके नहीं, उसका मन का तुम विरोध कर ही नहीं सकते। जितनी भी आपके पास शक्तियां हैं सब प्राकृतिक शक्तियां, और प्रकृति, शरीर भी प्रकृति का बना है, और इससे आप विरोध अगर करोगे तो अभी तुम प्रकृति के पार तो अपने को जाना नहीं, हुए नहीं, अहंकार से जी सकता नहीं, टूट जाएगा, गिर जाएगा। हाँ, जो इसके पार हो गया वो तो पार पा लेगा, जो इसके पार हो गया वो तो पार हो ही गया है। जिसने अहंकार की दीवार लांघ ली वो तो फिर ठीक है, बाकी तो फिर नहीं चल सकता। जब तक विषयाभिमुख मन को पूर्णतया निरोध करके हृदय में दृढ़ता से स्थित रखा जाए, तब इस प्रकार जो सत स्वरूप का हृदय में स्थित रखा जाए, कब तक ये नहीं लिखा, इस प्रकार जो सत्स्वरूप का अपरोक्ष अनुभव माने जो सत्स्वरूप का ज्ञान जागृत होता है वही परम पद है। लो, सत्स्वरूप का जो अपरोक्ष अनुभव होता है उसे ही परम पद कहते हैं, और कोई पीछे आगे बहुत बड़ी चीज नहीं है। इस उपनिषद के ऋषि ने अभी तक मन को निर्विषय बनाकर, देखो शुरुआत कहां से हुई, शुरुआत पहला इसका श्लोक क्या था? मनोहि द्विविधम प्रोक्तम शुद्धम चा शुद्धमेव च शुद्धम चा शुद्धमेव अशुद्धम काम संकल्पम शुद्धम शुद्धम काम विवर्जितम, यही तो है। मनो हि द्विविधम प्रोक्तम शुद्धम चा शुद्धमेव च शुद्धम चा शुद्धमेव च अशुद्धम काम संकल्पम शुद्धम काम विवर्जितम शुद्धम काम। दूसरा क्या है? अशुद्ध मन दो प्रकार का मन है, ये सबके पास, ये कोई साधु है, कोई ज्ञानी, सब छोड़ दो, ये सबके पास मन दो प्रकार का है, एक तो अशुद्ध मन और एक शुद्ध मन। अब अशुद्ध मन किसे कहते हैं? काम संकल्प, जो संकल्प पूर्वक कामनाओं की प्राप्ति की ओर मन उद्यत है, जो संकल्प पूर्वक मन विषयाभिमुख है, हमें सपनों को पूरा करना है, जो संकल्प पूर्वक मन विषयाभिमुख है वो अशुद्ध मन है। और जब तक इसको दृढ़ता से हृदय में स्थापित नहीं करते, तब तक पूर्णतया निरोध करके विषयाभिमुख मन को हृदय में दृढ़ता से स्थित रखा जाए, तब हृदय में दृढ़ता से स्थित रखा जाए, तब जो सत स्वरूप का, अभी मन प्यासा है, मन भूखा है, तो मन इंद्रियों के सारे विषयों से अपनी भूख मिटाना चाहता है, मिटाता भी है। और फिर जब वो हृदय में जब इसको दृढ़ता से स्थित रखा जाएगा, तब भी तो उसको कुछ अनुभव होगा। तब जो सत्व स्वरूप का परोक्ष अनुभव, जब उसको अरे ये कहाँ हमारे सब कोई बेवकूफ नहीं, अनुभव होता है, वही परम पद है। तो दूसरा श्लोक क्या कहते हैं कि मन एव मनुष्याणाम
कारणम बंध मोक्षयो। कारणं बन्धमोक्षयोः। ये जो विषयाभिमुख मन है, विषयाभिमुख मन है, यही अविद्या है। अविद्या माने अज्ञान, अपना ज्ञान न होना। और जो मन हृदय में दृढ़ता से स्थित रखा जाता है उसे ही सत्स्वरूप का परोक्ष अनुभव होता है, वही परम पद है। बंधाय विषयासक्तम बन्धाय विषयासक्तं मुक्तम निर्विषयम स्मृतम मुक्तम निर्विषयम। स्मृतं। मनुष्य का मन ही मनुष्य के लिए बंधन और मोक्ष का कारण है। अब जो एक तो जो मन विषयों में आसक्त है, एक पहले श्लोक में क्या कहा गया कि जो काम संकल्प है, संकल्प पूर्वक जो कामनाओं की पूर्ति के लिए भागता है वो अशुद्ध है, और जो संकल्प पूर्वक नहीं चलता वो मन अशुद्ध नहीं है ना। तो अशुद्धम काम संकल्पम शुद्धम काम विवर्जितम। संकल्प पूर्वक कामनाओं में न भागे, संकल्प पूर्वक कामनाओं में न भागे, वो मन शुद्ध है। और ये मन ही मनुष्य के लिए बंधन और मोक्ष का हेतु है। जो मन विषयों में आसक्त हो जाता है, अब जब उधर भागेगा, बंधाय विषयासक्तम, जो विषय की आसक्ति से बंधा, विषय और मन है फर्क, पर आसक्ति माने उससे जुड़ना, उससे जुड़ने का, जो जुड़ गया उससे, विषयों में आसक्त मन बंधता है। और विषय रहित मन, जो भी जिसकी विषयों में आसक्ति नहीं, विषय छूटे थोड़ी हैं, ना इंद्रियां छूटी ना मन छूटा, पर आसक्ति नहीं है, वो मन मुक्त कहा जाता है। यह है दूसरा श्लोक। अब तीसरा श्लोक इसी प्रकार का है। अब तीसरा, इसके आगे के देखिए, यतो निर्विषय सस्य निर्विषयस्यास्य मनसो मुक्तिरिष्यति मनसो मुक्तिरिष्यति अतो निर्विषयं नित्यं अतो निर्विषयं नित्यं मनः कार्य मुमुक्षुणा मनः। अब जो मुमुक्षु है, अविद्या से जो छूटना चाहता है, अज्ञान जो समाप्त करना चाहता है, पराविद्या में जो जागृति चाहता है, वो क्या करे कि संकल्प पूर्वक विषयों की कामना न करे, बेशर्त, शर्त न करे। संकल्प पूर्वक विषयों की कामना से रहित मन न करे तो वो मन विषयों की आसक्ति से मुक्त हो जाएगा। और जो मन मुक्त हो जाएगा, इसलिए जो मुमुक्ष है, जो अविद्या से छूटना चाहता है, उसको अपना मन संकल्प पूर्वक कामनाओं से अलग रखना चाहिए। और स्वाभाविक रूप की जो कामना खाने पीने की, वो तो हर कोई करता, उसकी हर एक को पूर्ति होती। अब तीसरा अब किस प्रकार करे? अब उसमें साधन क्या करना, अब साधन की बात है। निरस्त विषया संगम निरस्त विषया संगम सनिरुद्धम मनोहृदि अनिरुद्धं मनोहृदि यदात्यात्मनो भावम यदायात्यात्मनो भावम तदा तत्परमं पदम तदा परमं पदम्। विषयाभिमुख मन को पूर्णतः पूरी तरह से निरोध करके, निरोध और विरोध और अविरोध तीन स्तर है। तो हम लोग विरोध को ही निरोध समझते हैं। निरोध माने क्या होता है और विरोध माने क्या होता? विरोध माने तो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, और निरोध माने हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं, हम केवल उसको सहयोग नहीं कर रहे हैं। इतना पीछे समझ लिया है, इसके पहले जो पढ़ा गया है इसमें ये तो आ ही गया कि हम जिसको सहयोग नहीं करेंगे वो अंग हमारा काम नहीं करेगा। हम जब हाथ को उठाने का संकल्प करते हैं तभी तो हाथ उठता है अपने आप। इसी प्रकार जब मन को लगाने की कोशिश करते तभी मन लगता है। तो जो इस प्रकार हृदय में दृढ़ता से स्थित रखा जाए, इस प्रकार जो सत्स्वरूप का परोक्ष अनुभव होता है, वही परम पद है, और इसके आगे और कोई परम पद नहीं है। इस उपनिषद में के ऋषि ने अभी तक तो मन को निर्विषय बनाकर, जितना होगा निर्विषय उतना परमार्थ पथ का रास्ता आपको समझ में आएगा,
है ना। जीवन सफल है जग में उसी का, परमार्थ पथ में जो आ रहे वे धन्य हैं। वही बात लिखी, जो मन को विरागी हृदय में स्थित रखे, हृदय अनुरागी मन को हृदय में स्थित करे, फिर जो अनुराग का जन्म हो। ये इसी सूत्र का है। वे मुक्त होंगे बंधन दुखों से, जो त्याग पाए ये दोष अपने, वे हैं अभागे जो तन में धन में आसक्ति ममता बढ़ा रहे। इस उपनिषद कृष्ण ने अभी तक मन को निर्विषय बनाकर परमार्थ पथ में आने का अधिकारी बनाया कि मन जब निर्विषय होगा तब आपको ये मिला कि आपको तब रास्ता दिखाई पड़ेगा, तब आप चलो। अभी आप चले नहीं हो। आप कह रहे हैं कि अधिकारी तुम जब बन गए, अधिकारी बन गए तो ब्रह्म ज्ञान से नीचे कहीं विश्राम न लेना। अधिकारी अगर हो गए, चल पड़े हैं, तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या साधना करनी चाहिए उसका ज्ञान बता रहे हैं। आत्मज्ञान प्राप्त करने की एक विशेष प्रक्रिया बृहदारण्यक उपनिषद में ऋषि कहता है, आत्मा अवार्य दृष्टव्य, माने जैसे देख रहे हैं, जैसे हम लोग पदार्थ देखते हैं ऐसे वो करें आत्मा अवार्य दृष्टव्य, श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासतव्य, अर्थात आत्मा ही देखने योग्य है। अगर देखना चाहते हो तो आत्मा को देखो, वही सुनने योग्य है, उसको सुनो, उसको सुनो और उसकी सुनो, और मनन करने योग्य है और बार बार अभ्यास करने योग्य। मैं देव ये नहीं है, आत्मा ही निधिध्यासितव्य, निधिध्यासन करने योग। निधिध्यासन माने ध्यान, आत्मा ही ध्यान करने योग्य है और कुछ भी नहीं। ये चौथे अध्याय के 5वां 6वां, इसका तात्पर्य यह हुआ कि आत्मा का साक्षात अनुभव होता है, इसके नीचे कहीं नहीं रुकना चाहिए। आत्मज्ञान के नीचे फिर ठहरे ना, मन के मनोरंजन में कहीं न ठहरे, चाहे जो भी हो। और आत्मा का साक्षात अनुभव करना है तो उसके विषय में पहले सुनो, फिर मनन करो, फिर उसका निधिध्यासन, फिर उसका ध्यान करो। इसी के साथ कैवल्य उपनिषद के ऋषि कहते हैं, श्रद्धा भक्ति ध्यान योगाद वे। क्या क्या चीजें? सबसे पहले श्रद्धा। तुम उसे कैसा आत्मा का ध्यान कैसे बनेगा? पहले तुम उसे श्रद्धा भक्ति और ध्यान के द्वारा उससे संबंधित श्रद्धा कैसी होती है। अभी तो हम ये श्रद्धा जानते हैं कि आपने हमको कुछ दे दिया तो हमें आपसे श्रद्धा हो गई। अभी तो हम जानते हैं आपने हमें थोड़ी सी प्रीति का अनुभव करा दिया, हमें आपसे भक्ति हो गई, है ना। अभी तो ध्यान है, भक्ति हो गई तो ध्यान अपने आप होता है। लेकिन आत्मा के ध्यान के लिए ये क्या शर्त है? तो ये कह रहे हैं, श्रद्धा भक्ति ध्यान योगाद वही। तुम उसे श्रद्धा भक्ति और ध्यान योग के द्वारा जान सकते हो, बुद्धि से नहीं जान सकते। हृदय में जब मन स्थापित हो गया तो वहीं से भक्ति का अंकुरण, एकात्मता का अंकुरण फूटता है। श्रवण करने के लिए अब उसको सुनो कैसे? पहले उसके प्रति अपने मन में श्रद्धा को तो धारण करो। मनन करने के लिए हृदय में भक्ति को धारण करो, और निधिध्यासन करने के लिए अपना चित्त निरंतर उसी में लगाए रखो, मतलब उसी का चिंतन होता रहे। गुरु और शास्त्र, अब कहाँ करोगे श्रद्धा भक्ति? गुरु में और शास्त्र के वचनों में। सद्बुद्धि मतलब गुरु जो कह रहे। अच्छा, एक बात और है, इस लेवल का व्यक्ति कभी झूठ वूठ नहीं बोल, क्योंकि उसको तुमसे कुछ चाहिए तो है नहीं, और झूठ काहे को बोलेगा भाई? झूठ वूठ नहीं बोलता। तो गुरु में और शास्त्र के वचनों में सद्बुद्धि का होना ही श्रद्धा कहलाता है। जो है वो सत्य है, उसको मानना चाहिए। गुरु शास्त्र सम्मत जो असली गुरु है वो कभी शास्त्र से अलग उपदेश नहीं देता।
वो ये नहीं कि अगर 10 मीटर का कपड़ा तुम पहन ले, साधु लोग पहनते ना, जितना गृहस्थ नहीं पहनता, देखा ना, इस तरह सज जाओ संवर जाओ, ये थोड़ी ना कहेगा। मतलब जो श्रृंगार गृहस्थों का है उससे भी भयानक श्रृंगार, उससे भी भयानक सब, ये सब ना शास्त्र प्रमाणित है ना ये गुरु प्रमाणित है। गुरु शास्त्र सम्मति उपदेश देता है। शास्त्रों में जो कुछ भी लिखा है वो प्राचीन गुरुजनों ने शिक्षित करने के लिए, मन हमारा शिक्षित हो, बुद्धि हमारी विवेकशील हो और ज्ञान की धारणा हमारी आत्मा की हो, इसलिए। और जो श्रद्धेय है, श्रद्धेय में समर्पण भाव, श्रद्धेय में समर्पण, ये भक्ति है। तो इसलिए एक दिन कहा गया था कि समर्पण की साधना सबसे ऊंची साधना है। अगर ये बन गई, अगर ये बन गई गुरु कृपा से, तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। श्रद्धेय में समर्पण भाव ही भक्ति है। और भक्ति में प्रेम है। सबसे पहली शर्त भक्ति है तो प्रेम, प्रेम है तो भक्ति। समर्पण और उसे प्राप्त करने के लिए उत्कट इच्छा विद्यमान रहती है। प्रेम जहां होता है, प्रेम पूर्वक जो प्रेमी का चिंतन करता है, चाहे जगत में हो चाहे परमार्थ में हो, ये समर्पण उसे प्राप्त करने की, प्रेम में जब समर्पण होता है तो उसे प्राप्त करने की, उसे देखने की, उसे सुनने की उत्कट इच्छा बनी रहती है, भले वो इच्छा कभी पूरी नहीं होती। अब जो इसमें पड़ जाए, जो इस धारा में पड़ जाए वो भाग्यशाली, जो इस धारा में पड़ जाए वो भाग्यशाली। धारा तो बही रही है, लेकिन आपको कभी कभी तो गुरु ही खींच लेते हैं उस धारा में, लेकिन वो आप जब अधिकारी पात्र हो गए तब वो बहुत टटोल के, वैसे नहीं, ऐसे करेंगे तो होएगा ही नहीं, विरोध खड़ा हो जाएगा, वितंडावाद खड़ा हो जाएगा। इसलिए देखो, श्रद्धेय में समर्पण भाव ही भक्ति है। भक्ति में प्रेम, समर्पण और उसे प्राप्त करने की उत्कट इच्छा निरंतर विद्यमान रहती है। इसलिए श्रद्धा के फलस्वरूप परमात्मा में भक्ति उत्पन्न हो ही जाती है और हृदय उसे अविलंब प्राप्त करने की उत्कंठा से भर जाता है। लिखा ना महाराज जी ने, कहीं भी चैन जो लेने न देवो, चाह सच्ची है। कहीं भी चैन जो लेने न देवो, चाह सच्ची है। रहे उनकी फिक्र हरदम, यही पर वाह सच्ची है। रहे उनकी फिक्र हरदम, यही पर वाह सच्ची है। उसी को हम असर समझे, कसर बिल्कुल न रह जाए। उसी को कसर बिल्कुल न रह जाए। विरह का दर्द भड़काती रहे वो, आह सच्ची है। विरह का दर्द भड़काती रहे वो, आह सच्ची है। बहुत कुछ पाठ पूजा तप व्रत करके ये समझे। बहुत कुछ पाठ पूजा और तप व्रत करके समझे। विकल हो करके रोना ही मिलन की राह सच्ची है। विकल हो करके रोना ही मिलन की राह सच्ची है। यहाँ जीते हुए ही मुक्ति मिलती, मौत मरती है। यहाँ जीते हुए ही मुक्ति मिलती, मौत मरती है। ये पहुँचे प्रेमियों की कही अफवाह सच्ची है। ये पहुँचे प्रेमियों की
अफवाह सच्ची है। कहीं बाहर न भटको अब तो खोजो उनको अपने में। कहीं बाहर न भटको अब खोजो तुम अपने में। कहीं बाहर न भटको अब तो खोजो उनको अपने में। कहीं बाहर न भटको अब तो खोजो उनको अपने में। पथिक यह देह मंदिर और दिल दरगाह सच्ची है। पथिक यह देह मंदिर और दिल दरगाह सच्ची है। रहे उनकी फिक्र हरदम यही परवाह सच्ची है। रहे उनकी फिक्र हरदम यही परवाह सच्ची है। सामान्य क्या है, जब मन विषयाभिमुख होता है तो अपने मन के सुख की परवाह होती है। देखिए, अब इस बात को केवल लिखा तो है, लेकिन इसको महाराज जी ने कैसे कहा, कैसे मतलब बहुत सरल, कि अभी तो अपने ही मन की परवाह है, अपने मन को जो अच्छा लगता है वो करते। अगर कोई बड़ा व्यक्ति या गुरु कहे कि ऐसा, तुरंत उसको काट देंगे और फिर हम अपनी बात बताएंगे, हम तो ये सोच रहे थे, और ये नहीं सोचते हम बात किससे कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। वही महाराज जी कहते हैं, जो ये विषयाभिमुख मन है, मन को न मानो मन की न मानो। छोटा सा सूत्र, बता, है ना, जनरल ये उपदेश है। ये उपदेश क्या किसी गुरु ने आप तक दिया? नहीं दिया। सामान्य एक गरीब से गरीब, रईस से रईस। महाराज जी कौन साधना करे, क्या करे? मन को न मानो मन की न मानो, साधना हो गई, वो तो हो ही जाएगी। विषयाभिमुख मन तो हृदय में स्थित हो ही जाएगा। और जिसने ये वाक्य कहा है, तुम जब उसकी पूर्ति करोगे तो उसे संबंध जुड़ ही जाएगा इंटरनल। और आत्म चेतना इतनी व्यापक है, तुरंत कंपन उधर होगा, तुरंत कंपन इधर होगा। बस एक बार जहां उस आनंद का अनुभव हुआ तो विषयाभिमुख मन दोबारा हो ही नहीं सकता, निरुद्ध हो गया। ये है निरुद्ध स्थिति। लाख विषय पड़े रहे, पर अगर उनको भोगने की इच्छा नहीं है तो वो क्या आपकी शक्तिहीन आपको कर पाएंगे? पढ़े ही रहते। ये जो ज्ञानी विज्ञानी लोग हैं, इनके आगे सभी कुछ होता है कि नहीं? तो ये श्रद्धे में समर्पण भाव ही भक्ति है। भक्ति में प्रेम समर्पण, उसे प्राप्त करने की उत्कट इच्छा विद्यमान होती है। सांसारिक संबंधों में भी इस प्रकार देखा जाता है। इसलिए श्रद्धा के फलस्वरूप परमात्मा, जब श्रद्धा होती है तो परमात्मा में भक्ति अनायास उत्पन्न हो ही जाती है, और हृदय उसे अविलंब प्राप्त करने के लिए तड़प उठता है। देखो तड़पा कि नहीं तड़पा? भले हम लोग इसमें झूठ है, हम लोग झूठ है, क्योंकि किसी के शब्दों का प्रयोग करके ये भी भोग है, भाव का ये भी भोग है, और इसके द्वारा अगर धन मान आदि मिलता है तो ये अपराध है। इसके द्वारा अगर मन का रंजन होता है तो ये पाप है, क्योंकि मन के रंजन की बात नहीं। और हम लोग इससे मन का रंजन करते हैं, मनोरंजन करते कि नहीं करते? ये पाप है। ऐसा करना एक बाधा उत्पन्न होना है, और उसे विलंब प्राप्त करने की उत्कंठा से हृदय तड़प उठता है। भक्ति भाव में इतना आत्म तत्व में, इसी को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण, इसी को कहते हैं क्या कहते हैं, शक्तिपात। अदृश्य रूप से ऐसा शक्तिपात हो जाता है कि परमात्मा सत्य की ओर अपने आप खिंचाव हृदय में उत्पन्न होता है, और निरंतर वही चिंतन, वही मनन, निरंतर भक्ति भाव के खिंचाव से चित्त निरंतर परमात्मा के चिंतन और मनन में लीन रहता है। क्या ये स्थिति
महाराज जी के सामने आई, मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने, मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी क्यों आई? कारण क्या? शास्त्र, गुरु शास्त्र सम्मत उपदेश देता है। शास्त्र और गुरु में सद्बुद्धि होना ही श्रद्धा है। जब ते मिले दर्श सद्गुरु के, जब ते मिले दर्श सद्गुरु के, मनहु परम निधि पाई है, कोई जाने न जाने, मनहु परम निधि पाई है, कोई जाने न जाने, मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। इसके बाद क्या होता है? उन्होंने क्या सुनाया? सुनी सुनी निज प्रियतम की महिमा, सुनी सुनी निज प्रियतम की महिमा, मन में सुरति समाई है, कोई जाने न जाने, मन में सुरति समाई है, कोई जाने न जाने। एक ही मनन एक ही चिंतन, एक ही मनन एक ही भक्ति, एक ही छवि मन भाई है, कोई जाने न जाने, एक ही छवि मन भाई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने, मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। सकल विश्व में उस सुंदर की, सकल विश्व में उस सुंदर की, शुचि सुंदरता छाई है, कोई जाने न जाने, शुचि सुंदरता छाई है, कोई जाने न जाने। पथिक धन्य वो जिसने अपने, पथिक धन्य वो जिसने अपने प्रिय से प्रीति लगाई है, कोई जाने न जाने, प्रिय से प्रीति लगाई है, कोई जाने न जाने। एक ही सुनी सुनी निज प्रियतम की महिमा, सुनी सुनी निज प्रियतम की महिमा, मनहु परम मन में सुरति समाई है, कोई जाने न जाने, मन में सुरति समाई है, कोई जाने न जाने। पथिक धन्य वो जिसने अपने, पथिक धन्य वो जिसने अपने प्रिय से प्रीति लगाई है, कोई जाने न जाने, प्रिय से प्रीति लगाई है, कोई जाने न जाने, मंगलमय घड़ी आई है, कोई जा मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने। भक्ति भाव के खिंचाव से चित्त निरंतर परमात्मा का चिंतन करता रहता है और परमात्मा का स्रोत वहीं उसको मिल जाता है और उस झरने से गिरे हुए उस रस से सदा के लिए तृप्ति। अब उस रस उधर जितने जाते जाओ उतना ही चाहिए, उतना ही चाहिए। तो प्रेम प्रीति का जल कभी घटता नहीं और प्रेम कभी समाप्त नहीं होता और पीने वाले की कभी तृप्ति, प्रेमी की कभी तृप्ति नहीं होती। इस प्रकार फिर से सुने, श्रद्धे में समर्पण भाव ही भक्ति है। भक्ति में प्रेम समर्पण और उसे प्राप्त करने की उत्कट
इच्छा विद्यमान रहती है, इसलिए श्रद्धा के फलस्वरूप परमात्मा के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है और हृदय उसे अविलंब प्राप्त करने की उत्कंठा से तड़प उठता है। ऐसा भक्ति भाव के खिंचाव से चित्त निरंतर परमात्मा में तल्लीन हो जाता है। एक ही मनन एक ही चिंतन, एक ही मनन एक ही चिंतन, एक ही छवि मन भाई है, कोई जाने न जाने, एक ही छवि मन भाई है, कोई जाने न जाने। आप कहे तो हम लोग कैसे करेंगे? पांच विषयों में 5 तरह के तत्वों में इतना तो ज्ञान सभी को है और 5 तत्वों में जीते भी हैं हम लोग, रहते भी हैं। इसमें जो आसक्ति है उसी को खिंचाव समझते हैं। लेकिन जब छठा, जब गुरुत्वाकर्षण जब उसका होता है, तब जो दिव्यता हमारे साधनों में आती है, फिर यहाँ कहीं चैन नहीं मिलती, फिर एक सच्चाई का अंदर से जन्म होता, जो हम लोगों ने अभी सुना। इसी प्रक्रिया का वर्णन करते हुए उपनिषद के ऋषि बार बार कहते हैं कि निष्काम शुद्ध मन को हृदय में रोकने का अभ्यास करना चाहिए। यही साधना है, ये धारणा है। हृदय में रोकने का अभ्यास करना चाहिए और फिर उसे स्वयं में, साक्षी में लीन होने देना चाहिए। किसको? मन को। मन रहेगा ही नहीं। फिर धीमे धीमे जैसे जैसे मन लीन होगा वैसे वैसे साक्षी प्रकट होता जाएगा। ये गुरुत्वाकर्षण, ये शक्तिपात परमात्मा की ओर से होता है, हर एक के साथ होता है जो उस पथ में पैर देता है। ये नहीं कि हमारे तुम्हारे को विशेष, बस विषयाभिमुख मन हटा नहीं कि आप कृपा पात्र हुए, निष्कामता आई नहीं कि आप उसके अंतर्गत आ गए, उस क्षेत्र के अंतर्गत। अब मन का आत्मा में लीन होकर आत्म स्वरूप हो जाना ही परम पद, मन का आत्म ही मुक्ति है। जिस हृदय में मन को निरुद्ध करते हैं वह स्थूल शरीर का हृदय अंग नहीं है। निरुद्ध मन में शरीर का भान नहीं। शरीर का भान माने क्या? खुजली होगी नहीं होगी, मैं देह नहीं हूं, ये चीज कटती है। भाई आंख है, दिखाई पड़ेगा, शरीर में बैठे भूख भोजन भी कर रहे हैं तो शरीर का भान है ना, लेकिन मैं देह, ये भान कट जाता है। अभी जो हमने इसको मान रखा, अब लोग कहते हैं ध्यान ध्यान, उन्हें शायद ध्यान नहीं माने, कोई बेहोश है तो मूर्छा में चला गया। वो जो चैतन्यता में जाएगा, शरीर का ध्यान नहीं रहने का मतलब है हम शरीर को आत्मा नहीं समझते। आत्मा के रूप में शरीर हमें स्मरण नहीं रहता, याद के रूप में स्मरण रहता है। क्या समझे? ये भी बड़ा रहस्य वाला वाक्य है, इसको भी सामान्य व्यक्ति नहीं समझता है ना। क्या शरीर का भान है तो क्या नंगे घूमे, तो क्या वस्त्र न पहने, क्या घुटने तक का गौछा पहने कि भीड़ हम मत घेरे। शरीर का भान नहीं, क्या मतलब है? शरीर में जो हम आत्मा, शरीर को जो मैं आत्मा मानते हैं, ये भान कट जाता है। या करके शरीर का हम उपयोग करते हैं, उसका ध्यान रहता है, ये रहता है। तो शरीर का भान भी नहीं होता। छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय के 3:3 के अनुसार यह आत्मा हृदय में है। हृदय माने हृदयम, जहां पर 2 का जोड़ है, जहां चेतना और महत का जोड़ है, प्रकृति और चैतन्य का, जहां से प्रतिबिंब ग्रहण नहीं, एक छेद सा छोटा सा होता, प्रतिबिंब ग्रहण करता। कैमरे देखा है इतना बड़ा, और ग्रहण कितना करता है? इतना। वो हृदयम माने ये हृदय में है। और इसकी व्युत्पत्ति, इसकी जो निरुक्त में कहा गया है, यही परिभाषा दी गई, इसी से यह हृदय है। यहीं पर यह भी कहा जाता है जितना यह भौतिक आकाश है उतना ही हृदय अंतर्गत आकाश है। सोचो तो फिर हृदय वही चैतन्य तो होगा। द्युलोक और पृथ्वी में दोनों लोग सम्यक प्रकार से इसके भीतर, हृदय के भीतर स्थित माने चेतना में स्थित है। तात्पर्य है जब मन बुद्धि में विषयाकार वृत्तियां नहीं उठती और वे अपने अधिष्ठान की ओर उन्मुख होते हैं। कौन? मन और
बुद्धि जहां से ये उत्पन्न हुए, जहां से ये बने, उन्मुख होते हैं तो उनकी स्थिति हृदय में ही होती है। हृदय माने वही तत्व जो कहा ना, चैतन्य और जो महात्मा का संयोग स्थल है, जहां से अहम का स्फुरण होता है। अधिष्ठान की ओर उन्मुख होते हैं और उनकी स्थिति हृदय में ही होती है। जैसे तरंग का अधिष्ठान जल है, तरंग जल से उत्पन्न होती है, उसी में स्थित रहती है और पुनः उसी में लीन। मन बुद्धि चित्त अहंकार उसी चैतन्य में स्थित होते हैं, उसी में उत्पन्न होते हैं, पुनः उसका आश्रय पाके उसी में लीन हो जाते हैं। वैसे ही मन की वृत्तियां आत्म चैतन्य से ही उत्पन्न होती हैं, उसी में स्थित रहती हैं और उसी से पूर्ति भी होती है। पर हम लोगों को इसका ज्ञान नहीं, ये विज्ञान नहीं जानते। स्थित रहती हैं, उसी में लीन हो जाने वाली हैं। जहां हम मन की इस तरंगायित हुई वृत्तियों को देखते हैं वही हृदय है। मन की तरंगायित हुई वृत्तियों को जहां हम देखते हैं वही साक्षी उन तरंगायित वृत्तियों को देखता है, वही स्थान हृदय है। यही हम यह भी देख सकते हैं कि वृत्तियां लीन हो जाने पर एक शांतमयी अनंत चेतना का अनुभव होता है। निरंतर बहुत गहरी शांति में चले जाते हैं। जब मन में कोई वृत्ति नहीं रहती तब उस समय बस वही आत्मस्वरूप का पहला कदम है। उससे अगर और यात्रा होगी, वो चीज मिल जाएगी तो निर्विषय मन में ही ये सब देखना, समझना, सुनना संभव है। इसलिए पहले मन को शुद्ध बनाकर हृदय में रोकने का अभ्यास डालना अति आवश्यक है। यदि मन हृदय में सहज भाव से ठहर जाता है तो वहीं उसको स्वयं भी मिल जाता है, स्वयं भी ढूंढ लेता है, स्वयं को कठिन नहीं है। अब अगले श्लोक में इसका रहस्य और स्पष्ट करते हैं, ये हम लोग कल सुनेंगे। अब बता, इन सब गीतों में हम लोग जो शब्दों को बदल लेते हैं तो क्या वो चीज स्पष्ट हो पाएगी जो वैज्ञानिकता इनमें दी गई है? लेकिन भैया अहंकार है, जड़ता है, चान्या काली पोत देव है, आदत है। लिए चलो सतपथ में शक्तिमान, लिए चलो सतपथ में शक्तिमान, लिए चलो अधापतित जीवन को हे महान, लिए चलो अधापतित जीवन को हे महान, लिए चलो हर लोहे ज्योतिर्मय मेरा अज्ञान तिमिर, हर लोहे ज्योतिर्मय मेरा ज्ञान तिमिर, जिससे शुभ गति मति हो, चंचल चित हो सो स्थिर, जिससे शुभ गति मति हो, चंचल चित हो सो स्थिर, दे कर हे करुणा मैं दिव्य ज्ञान, लिए चलो दे कर हे करुणा में दिव्य ज्ञान, लिए चलो अधापतित जीवन को हे महान, लिए चलो अधापतित जीवन को हे महान, लिए चलो मिट जाए अंतर के सब दुर्दमनीय दोष, मिट जाए अंतर के सब दुर्दमनीय दोष, प्रभु प्रदत्त सद्गुण से हो मम निष्कलुष कोश, प्रभु प्रदत्त सद्गुण से हो मम निष्कलुष कोश, मिल जाए हमको भी प्रेम दान, लिए चलो मिल जाए हमको भी प्रेम दान, लिए चलो दे कर हे करुणा मैं दिव्य ज्ञान, लिए चलो दे
करे करुणामय दिव्य ज्ञान लिए चलो सतपथ में शक्तिमान लिए चलो सतपथ में शक्तिमान लिए चलो। वो बल दो जिससे मैं तृष्णा को सकूं त्याग वो बल दो जिससे मैं तृष्णा को सकूं त्याग जग के नश्वर सुख में रह जाए कुछ न राग जग के नश्वर सुख में रह जाए कुछ न राग। उसी तरह जैसा कुछ हो विधान लिए चलो उसी तरह जैसा कुछ हो विधान लिए चलो मिल जाए हमको भी प्रेम दान लिए चलो मिल जाए हमको भी प्रेम दान लिए चलो सतपथ में शक्तिमान लिए चलो सतपथ में शक्तिमान लिए चलो। हे मेरे जीवनेश तुमसे ही है पुकार हे मेरे जीवनेश तुमसे ही है पुकार। अब तो जिस भांति बने भव दुख से करो पार अब तो जिस भांति बने भव दुख से करो पार। पथिक पूर्व पापों पर दो न ध्यान लिए चलो पथिक पूर्व पापों पर दो न ध्यान लिए चलो सतपथ में शक्तिमान लिए चलो सतपथ में शक्तिमान लिए चलो। अधापतित जीवन को हे महान लिए चलो अधापतित जीवन को हे महान लिए। मानव वही है जो कुछ जानता भी है और मानता भी है। सभी दुर्बलताओं की निवृत्ति मानव जीवन की मांग है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं निसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भुः ॐ सः जूं ह्रौं गोः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।